सीता माता की खोज में जब बजरंगबली हनुमान लंका के लिए निकले तो समुद्र में सबसे पहली बाधा या चुनौती उनके सामने सुरसा के रूप में आई। सुरसा ने हनुमान जी का रास्ता रोक लिया और उनसे अपना आहार यानी कि भोजन बनने के लिए कहा। बड़ा सुंदर वृतांत श्री राम कथा में इस पूरे प्रसंग का है और हम सभी जानते हैं कि किस तरह से सुरसा ने जब अपना मुंह फैलाया हनुमान जी को अपने मुंह में समाने के लिए, तो हनुमान जी ने भी अपना आकार बढ़ाया और 32 योजन तक आकार बढ़ाकर फिर लघु रूप रख के छोटे से रूप में सुरसा के मुंह से बाहर निकल आए। और तब सुरसा ने उन्हें वरदान दिया और उन्हें बताया कि देवताओं ने उसे उनकी परीक्षा लेने के लिए भेजा था। सुरसा पर विजय प्राप्त करके हनुमान जी लंका के लिए आगे निकल पड़े, अपनी यात्रा पर आगे निकल पड़े। ये कहानी बहुत गूढ़ रहस्यों, प्रतीकों और जीवन के गहरे सूत्रों से भरी हुई है। इसमें बहुत सारी बातें और बहुत सारी चीजें हैं जो हमें जीवन में दिशा दिखा सकती हैं, जिनमें से प्रमुख 3 चीजों की बात मैं यहां पे कर रहा हूं जो इस प्रसंग से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहली बात यह कि अपने जीवन के लक्ष्य को कभी भी और किसी भी परिस्थिति में मत भूलिए। हनुमान जी का लक्ष्य था लंका पहुंचना और लंका पहुंचकर सीता माता का पता लगाना, उनकी खोज करनी। हनुमान जी ये बात अच्छी तरह जानते थे कि अगर मैं यहां उलझ गया तो मैं अपने लक्ष्य से भटक जाऊंगा, इसलिए उन्होंने सूझबूझ से सुरसा के साथ संवाद किया और अपने लक्ष्य को ना भूलते हुए अपनी यात्रा को जारी रखा। दूसरा सूत्र इस प्रसंग का यह है कि हमेशा जो लोग बड़ा करने निकले हैं, जिनके बड़े सपने हैं, जिनका लक्ष्य बड़ा है, उनको छोटे मोटे तर्क वितर्क और विवादों से बचना चाहिए। जब सुरसा और हनुमान जी का संवाद हुआ तो हनुमान जी समझ गए कि बिना सुरसा के मुंह में जाए हुए वो यहां से आगे नहीं बढ़ सकते। उन्होंने तुरंत सूझबूझ से रास्ता निकाला और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ गए। हम में से बहुत सारे लोग होते हैं जो छोटे छोटे तर्क वितर्क और विवादों में उलझकर अपने मूल लक्ष्य, अपने जीवन के मूल उद्देश्य को ही भूल जाते हैं। और तीसरी और सबसे अहम बात या अहम सबक जो इस प्रसंग का है वो ये है कि हमेशा जीवन में अपना फोकस समस्या पर नहीं बल्कि समाधान पर रखें। जब सुरसा ने हनुमान जी का रास्ता रोका तो हनुमान जी ये सोचने नहीं बैठ गए कि ये मुसीबत कहां से आ गई, ये समस्या क्यों आ गई, ऐसा क्यों हुआ। उन्होंने तुरंत उस समस्या के समाधान पर फोकस किया। उन्होंने ध्यान दिया कि इस समस्या का हल कैसे हो सकता है, इस समस्या से मैं कैसे पार पा सकता हूं। और उन्होंने जिस तरह से प्रसंग में वर्णन है कि उन्होंने अपनी सूझबूझ से उस चुनौती को, उस समस्या को हल किया और अपनी यात्रा पर अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ गए। तो ये 3 अहम सबक हैं इस प्रसंग के, जिनको अगर हम अपने जीवन में उतारें, आत्मसात करें, तो हम भी अपने जीवन में इसी तरह से अपने लक्ष्यों की ओर, अपने सपनों की ओर आगे बढ़ सकते हैं। जय श्री राम।